राम राम जी सभी को, जय माता दी। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। तो उसमें सबसे पहले मेरी तरफ से सभी को हैप्पी जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। सभी के घर में कृष्ण भगवान खुशियाँ लाए और सभी को खुश रखें। तो आप सब लोग सोच रहे होंगे कि जन्माष्टमी के दिन भी मैं क्यों रो रही हूँ। मैं नहीं चाहती थी कि मैं आज के दिन भी रोऊं, क्योंकि आज कृष्ण भगवान का जन्म है। लेकिन आज कृष्ण भगवान का जन्म भी है और खुशी भी है और हम लोगों को दुख भी है, क्योंकि आज ही के दिन विवेक जी की ये हालत हुई थी। जब सन 2022 में 18 अगस्त को इनकी ये हालत हुई थी, तो उस दिन जन्माष्टमी थी, खास जन्माष्टमी वाले दिन इनकी ये हालत हुई थी। और ये कृष्ण भगवान का व्रत रहते थे, सबसे ज़्यादा इन्हें कृष्ण भगवान से ही लगाव था। और डुग्गू को कृष्ण बनवाने के लिए हम उसकी दवाई लेने गए थे और बोल रहे थे कि मैं उधर से कपड़े ले आऊँगा और डुग्गू को शाम को कृष्ण बनाकर मंदिर पर लेकर चलेंगे। लेकिन वो सपना अधूरा ही अधूरा रह गया। तब से लेके आज तक ये इसी हालत में है और इनको 2 साल से भी, आज 18 अगस्त को 2 साल इनको हो गए थे। लेकिन अगर हम आज का दिन लगाएं कृष्ण जन्माष्टमी का, तो आज इनको 2 साल हुए हैं। और मैं सोचती हूँ कि मैं डुग्गू को कृष्ण बनाऊँ, क्योंकि इनका एक सपना था कि डुग्गू कृष्ण बन के मंदिर पर जाए। लेकिन जब मैं सोचती हूँ कि आज के दिन विवेक जी की ये हालत हुई थी, तो फिर मेरा मन नहीं करता है। ये देखो कैसे लेटे हुए हैं, आप देख सकते हो। ठीक होंगे, कब आएगी हमारी जन्माष्टमी ऐसी जो हम अच्छे से बनाए सबकी तरह। हमारे गांव में कीर्तन है मंदिर पर, तो एक माता है, मैं उनसे बहुत लगाव करती हूँ पहले से ही। तो वो आई थी, कह रही थी कि विवेक जी की लियो तू कीर्तन में चलना, जो कि मैं ऐसे कहीं नहीं जाती हूँ, मंदिर पे कीर्तन में चलना। और तो एक मन कर रहा है कि जाऊं और एक मन कर रहा है कि ना जाऊं, समझ नहीं आ रहा। लेकिन अपने मन को पक्का करके और मैं जाऊंगी विवेक जी के लिए। मुझे वहाँ प्रसाद चढ़ाना है, शायद भगवान हमारी सुन ले। रो मत, चुप हो बिल्कुल। देखो हमारी जन्माष्टमी ऐसे बन रही है, खुशी का दिन भी है और मम्मी रो रही। चुप हो जाओ बिल्कुल, चुप हो, चुप। चुप हो जाओ, बातें करो, विवेक से बातें करो। विवेक मंदिर पर जाने का आज जन्माष्टमी है तो व्रत रहा था, कितने लड्डू खावा था, कितना हलवा खावा था, लड्डू ना खावा था, हलवा बना ले, लड्डू बना ले, कितने लड्डू खावा था तो हफ्ते में 2 बार लड्डू बनवा लेता था। मंदिर पर जाता तीनों लड्डू कितना चाहता था, छोटू कितना चाहता था। आंसू तो खोल, आंसू खोल ले। बड़ा उन्होंने कहा से बनाया जन्माष्टमी का व्रत रहा था, जन्माष्टमी का व्रत रहा था, भगवान ने मेरे हाथ में लगाया, कैसी गिराई, कितना मीठा खावा था, कितना फल खावा था, फ्रिज पे खड़ा रहना था, फ्रिज का पानी पीता था, फ्रिज का पानी डेरी पे चले जाना था। भगवान ठीक कर दे, भगवान ठीक कर दे, जैसा भी है तो दूसरा तो ठीक कर दे। ऐसे ऐसे देख देख के जी लेंगे, भगवान बैठा कर दे। कितना सोना था, कितना मोटा होना था। आज जन्माष्टमी है और हम रो रहे हैं, क्योंकि आज का दिन हमारे लिए बहुत बुरा दिन था।
मैं सोच रही थी कि आज ना रोऊँ, आज ना अपने आँसू बहाऊँ, लेकिन हम अपने आँसुओं को नहीं रोक पाए क्योंकि आज के दिन विवेक जी को चोट लगी थी। और जन्माष्टमी के दिन सन 2022 में 18 तारीख थी जब विवेक जी की ये हालत हुई थी। तो बस यही सोच कर रोना आ रहा है कि कृष्ण भगवान ने भी नहीं सोचा एक बारी, प्राण तो इनके बचा दिए लेकिन इस तरीके से इनकी हालत हो गई। और जब तब से लेकर आज तक ये इसी कंडीशन में है। मैं आपको दिखाती हूँ, देखो हमारा क्या जीना है और क्या, आपको देखते हुए देखो। सबसे ज़्यादा ये कृष्ण भगवान का ही व्रत रहते थे, जन्माष्टमी का व्रत रखते थे ये। कभी इन्होंने कभी पूजा भी नहीं करते थे, ये पूजा इन चीज़ों में ज़्यादा नहीं रखते थे, लेकिन कृष्ण भगवान का व्रत जरूर रहते थे ये। लड्डू बनवाते थे और जिस साल इनकी ये हालत हुई थी तो कपड़े ले लिए थे, कह रहे थे कि कृष्ण बनाएंगे डुग्गू को और मंदिर पर लेकर जाएंगे, इस तरीके से बोल रहे थे। ना कृष्ण बन पाया वो, ना ये सही सलामत घर आ पाए। अब तो मैं भी टूटने लगी हूँ क्योंकि कोई कब तक इन चीज़ों को देखेगा। अगर थोड़ा बहुत भी सुधार आए तो हम सोच लेंगे कि हाँ थोड़ा बहुत सुधार आ रहा है, लेकिन विवेक जी में सुधार आता है फिर वहीं वहीं इनकी स्थिति हो जाती है, सुधार आता है फिर वही स्थिति हो जाती है इनकी। थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट आता है, फिर 10 दिन के लिए आंखें बंद कर लेते हैं और 10 दिन बाद फिर खोलते हैं, फिर वहीं कर लेते हैं। 2 साल हो गए। जो पिछले साल जन्माष्टमी थी तो मैंने बस यही कहा था कृष्ण भगवान से, उनको व्रत रही थी कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आप इस बार जो तुम्हारी जन्माष्टमी आएगी विवेक जी बैठने लगें और तुम्हारा प्रसाद चढ़ा दें, बस यही कहा था। देख लो दूसरी जन्माष्टमी भी आ गई, 2 जन्माष्टमी निकल चुकी हैं, ये तीसरी जन्माष्टमी है विवेक जी की इस कंडीशन की। और उस टाइम मैं यूट्यूब पर नहीं आई थी, इंस्टा पर ही थी, तो इंस्टा पर सभी भाई बहनों ने कहा था, कमेंट करे थे, कम से कम 10,000 कमेंट करे थे मुझे एक वीडियो पर कि अगली जन्माष्टमी में विवेक बैठे हो जाएंगे, बैठे हो जाएंगे। और नहीं बैठे हुए, किसी की दुआ का भी भगवान को असर नहीं पड़ा। आप देख सकते हो, ये देखो बहुत सारी बहनें कहती हैं कि रोया मत करो, रोया मत करो, हिम्मत से काम लो, हिम्मत से काम लो। लेकिन हिम्मत भी इंसान तभी करता है जब उसको कुछ आगे दिखाई देता है। और विवेक जी तो ऐसे हैं कि 4 दिन तक इम्प्रूवमेंट करते हैं, फिर 10 दिन के लिए बंद कर देते हैं। यही सोच सोच कर मेरी ये सर की नसें भी खुलती हैं और मेरी हालत आप देख ही रहे हो कि मैं किस तरीके से हो गई हूँ। मैंने अपने शरीर को भी नाश कर लिया है, बस यही सोच कर कि जिसके लिए मैं जीती हूँ वही इस हालत में है। तो हमारा भी मन करता है कि कृष्ण भगवान को सजाएं, उनका मंदिर सजाएं, उनको भोग लगाएं, लेकिन हम नहीं कर पाते हैं क्योंकि हमारा मन नहीं करता है। पता नहीं भगवान कब करेगा इस लायक हमको कि हम भी अच्छे से जन्माष्टमी बना पाएँ और हम सारे खुश हो पाएँ। कब सुनेगा भगवान हमारी भी, समझ नहीं आता अब हम क्या करें, कहाँ लेके जाएँ विवेक जी को। बस अब इससे ज़्यादा और कुछ नहीं कह पाऊँगी मैं।